क्या भंडारे का प्रसाद आप भी खाते हैं? क्या भंडारे का प्रसाद आपको भी अच्छा लगता है? क्या भंडारे के लिए आप भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं? तो जरा रुकिए, ये खबर देख लीजिए। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। भारत देश आस्था वाला देश है। यहाँ पूजा पाठ, धर्म कर्म बहुत होता है। आस्था के नाम पर लोग यहाँ क्या क्या नहीं करते। इसी आस्था से जुड़ा हुआ एक शब्द है भंडारा। पूजा पाठ हो या कोई शुभ कार्य हो, इसका आयोजन जरूर किया जाता है। सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, बल्कि सिख धर्म में भी भंडारे के रूप को लंगर कहा जाता है। भक्त बड़ी आस्था के साथ इस भंडारे में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि सड़क किनारे बट रहे भंडारे में बड़ी सहजता के साथ शामिल हो जाते हैं और प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण भी कर लेते हैं। हमारा दावा है, ये खबर देखने के बाद आप जरूर एक बार सोचेंगे और फिर ही भंडारे का प्रसाद लेंगे। भंडारा एक ही शब्द है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। पहला भंडारा वो होता है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है। वो इसी किसी मंदिर, देवस्थान, सड़क या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर गरीबों के बीच अन्न बांटता है। आमतौर पर ऐसे भंडारे को नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति विशेष व्यक्ति अगर कोई भोजन वहां करवा रहा है तो वो अपने दोषों के निवारण के लिए भी करवा सकता है। उस पर विपदा, क्लेश, तकलीफ, जैसे आचार्य किसी को बता देते कुंडली में तुम्हारे को चंडाली हो गए या तुम्हारे को कोई तकलीफ है, राहु काल का क्लेश है, या वो 13वीं 14वीं जैसे कोई दुख का कार्यक्रम का भोजन है, साल में वो किसी मंदिर तीर्थ स्थान में रख रहा है, लेकिन भक्तों को नहीं मालूम, भक्तों को ये लग रहा है कि ये मंदिर का भोजन चल रहा है। अगर मंदिर के संस्था के माध्यम से द्वारा अगर भोजन किया जा रहा है तो उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष अगर कोई कर रहा है तो उसमें भोजन करने भक्तों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके क्लेश का दुख, तकलीफ कहीं ना कहीं एक सात्विकता से भोजन करने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति भंडारा करता है या भंडारे के रूप में अन्न का वितरण करता है तो वो जरूर किसी न किसी विपदा निवारण, क्लेश कटने, ग्रह दोष निवारण, व्याधि निवारण, ग्रह शांति या किसी न किसी उद्देश्य की वजह से आपको भंडारे के रूप में खिलाता है। ऐसे में अगर आप इसे ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में आने की संभावना बढ़ जाती है और आप व्याधि या किसी दोष में आ सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भंडारे को उन लोगों के लिए कराया जाता है जो लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं। यदि कोई समर्थ व्यक्ति भंडारे में भोजन करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने किसी गरीब व्यक्ति का हक मारा है और ये आपके जीवन में विपदा ला सकता है। अब दूसरा भंडारा होता है मंदिर या किसी देवस्थान, ट्रस्ट या किसी भी धार्मिक संस्थान द्वारा किया जाने वाला। ऐसे भंडारे अक्सर खास उत्सव या जयंती के मौके पर हमें दिखाई देते हैं। ऐसे भंडारे को खाना वर्जित नहीं है, लेकिन इस भंडारे को खाने के भी कुछ नियम जरूर है। जब किसी तीर्थ स्थान, मंदिर स्थान पर भोजन अगर चल रहा है, वो भंडारा चल रहा है, तो उस भंडारे में भोजन अगर करने आप जा रहे हो तो भोजन करने के पहले अगर आपको कुछ द्रव्य दक्षिणा, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 आपकी इच्छा शक्ति से मंदिर के दान पेटी में डालकर प्रभु को दर्शन कर भोजन ग्रहण किए तो आप पूर्णता से उसके अधिकारी हुए। द्वितीय, नहीं मुद्रा दक्षिणा है तो वहां सेवा कर लीजिए, थोड़ी सी तो भी सेवा कर लीजिए। अब जब भी आप भंडारा खाने जाए
तो जरूर इन नियमों का पालन करें ताकि भंडारे का जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आपके जीवन में वृद्धि, सुख, शांति, उन्नति और संपन्नता आए। ब्यूरो रिपोर्ट।